हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ग्रीन स्किल डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन स्किल, किस तरीके से हमें उसको अडेप्ट करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ग्रीन स्किल को अडेप्ट करना, इन्वायरमेंट में जो इम्बैलेंस है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, कैसे अपनी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी डिफरेंट आपके ट्रांसपोर्ट से लेके हो सकती हैं, आपकी बिल्डिंग से लेके हो सकती हैं, तो किस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में आपको ग्रीन स्किल को, ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट करना है, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई हैं, डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं ग्रीन इकोनॉमी को लेके, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज मच टॉक अबाउट इश्यू इन द कंट्री दीज डेज। सो टू एड्रेस दिस concerned government of India has promoted and initiate number of policies to promote sustainable development। मैं जो बात कर रहा था SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो आपको ध्यान रखना है। ग्रीन इकोनॉमी के जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, इसमें पहला आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 में पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, ठीक है, जिसमें क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज़। ओके, जो डिफरेंट एनिमल स्पीसीज़ हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, और ख़ास करके जो इंडेंजर्ड हैं, यानी कि जो लुप्त होने के कगार पे हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है, उस पर ये आपका एक्ट बना 1972 के अंदर। उसके बाद वाटर प्रिवेंशंस एंड कंट्रोल्स ऑफ पोल्यूशन एक्ट, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वाटर को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 1974 के अंदर एक एक्ट बना, जिसमें आगे 1988 में अमेंडमेंट भी हुआ, चेंज भी हुआ, और वो हो गया आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। सो इसमें आपका जो वाटर पोल्यूशन है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, कम से कम किया जाए, सच दैट उसके लिए आपके पास स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो इफ़ेक्टिव वे में काम करे और वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सके। ओके, देन आपका जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक सेंट्रल बॉडी बनाई गई जो ओवरऑल पोल्यूशन को कंट्रोल करे, और हर एक डिपार्टमेंट से जो है फीडबैक उसको देना होता है कि लाइक जैसे अभी आप देख रहे होंगे व्हीकल एक्ट्स में पोल्यूशन को लेके कितनी इनिशिएटिव लिया गया है, कितने ज़्यादा बड़े चालान किए गए हैं, ताकि सच दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोल्यूशन करवाएं गाड़ी का। ओके, विदाउट पोल्यूशन कोई भी आप अगर चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो उसके ऊपर आपका एक हैवी चालान पे करना होता है, जिससे हम अपने एयर पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। टेरिटोरियल वाटर कंटिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्यूज इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटल जोन एक्ट 1976, ठीक है, डिफरेंट जो जोन के अकॉर्डिंग, जोन वाइज आपका जो है वाटर ट्रीटमेंट को लेके एक्ट बनाया गया 1976 में। एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में। 1980 में जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, जिसमें कैसे हम अपने फॉरेस्ट को बचा के रख सकते हैं, ठीक है, उस जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उसको कैसे रोका जा सकता है, इस पे आपका जो है एक्ट बना, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इस पे डिफॉरेस्टेशन पे रोक लगाई। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, जिसमें इन्वायरमेंट को लेके डिफरेंट जो इश्यूज़ थे, जो आपके प्रॉब्लम्स थे, उनको लेके एक्ट बना, जिससे आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें आप उसका पोल्यूशन लेवल है, उसका एयर क्वालिटी लेवल है, उसको मैनेज किया जा सके, और जो इम्बैलेंस इन्वायरमेंट में आप देख रहे हैं उसको कम किया जा सके। नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी 1988 आया, जिसमें फॉरेस्ट को लेके, इकोलॉजिक बैलेंस को लेके आपके डिफरेंट जो लॉज हैं वो बने। नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, जिसमें आपका ये मेंशन किया गया टू प्रोवाइड फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ डैमेज अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट्स कोज फ्रॉम द हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। ऐसा बहुत सारे हजार्डस सब्सटेंस होते हैं, या फिर जैसे जंगल में आग लग जाना है, इन्वायरमेंट में इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसको कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए था। दूसरा ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 आया, जिसमें आपका जो है इफेक्टिव एंड एक्सपेंडिस डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और कोई भी जो आपके नेचुरल रिसोर्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया।
देन आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि बायोलॉजिकली जो डिफरेंट डाइवर्सिटी का मतलब है कि एनिमल्स हैं उनको भी बचाना है, प्लांट्स को भी बचाना है, सच दैट आपका जो टोटल इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंटल बैलेंस जो है वो बना रहे। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये एक्ट आया। नेशनल वाटर पॉलिसी आपकी बनी, ठीक है, 2010, और बाद में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ, चेंजेस भी हुए, अपडेट भी हुए 2012 में। नाउ जो स्टेक होल्डर्स हैं और उनके रोल्स क्या क्या हैं उनको जानने की ज़रूरत है। ग्रीन इकोनॉमी के लिए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें बात करें अगर हम सबसे पहले, तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी होती, पॉलिसी मेकर होती है गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट आप चुनते हैं, जो गवर्नमेंट आपकी सेंटर में या स्टेट में है, तो स्टेट वाइज आपके जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जा सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बना सकती है कि आप कैसे बैलेंस आपको रखना है, कैसे आपको कंट्रीब्यूट करना है ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट करने में। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, प्राइवेट एजेंसीज़, जैसे प्राइवेट एजेंसीज़ को भी अपनी पॉलिसीज़ सेव करती हैं कि आपको जो है उनका जो वर्क प्लेस है, जो उनका वर्क इन्वायरमेंट है, वहाँ पे वो अपने आप को कैसे ग्रीन इकोनॉमी के साथ स्टैंड अप करते हैं, यानी कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें ग्रीन इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं जनरली। पीपल्स, सबसे बड़ा रोल जो होता है पीपल्स का होता है, वो चाहे आपकी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एजेंसीज हो। जो वहाँ पे वर्किंग है वो पीपल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनको इनमें जो डिफरेंट वे हैं ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के, ठीक है, वो लास्टली जो आता है वो हमारे ऊपर आता है कि वी द पीपल हु वर्किंग एज एन एम्प्लॉय या वर्किंग एज ए स्टूडेंट, वर्किंग एज ए प्रोफेशनल, जो हम काम कर रहे हैं, तो हमारे वर्क के साथ साथ हम कैसे अपने ग्रीन इकोनॉमी को बैलेंस करते हैं या इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि विदाउट पीपल वी कैन नॉट इमेजिन ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आके आपका जो है ग्रीन स्किल फिनिश हो जाता है। इसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, एलिमेंट ऑफ नेचर्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जब बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, वो आपके जो डिफरेंट 17 गोल हैं, ये गोल भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो ग्रीन इकोनॉमी को आपको सपोर्ट करना है। एंड यहाँ पे आपके जो 5 यूनिट्स हैं वो फिनिश हो जाती हैं, जो 10 मार्क्स कवर करती हैं आपके मेन एग्ज़ाम के अंदर। सो गो फॉर इट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो, और कमेंट सेक्शन में लिख के वो मेरे से पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू।